हेलो फ्रेंड्स, 10th क्लास पास करने के बाद में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अपनी 10th क्लास के बाद में अपनी आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं। चाहे इसके पीछे उनकी कोई भी प्रॉब्लम्स या कंडीशंस हो सकती है। फ्रेंड्स, इसके पीछे उनकी कोई भी फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती है या फिर कोई भी फाइनेंशियल कंडीशंस हो सकती है जिसकी वजह से वे 10th क्लास के बाद में अपनी आगे की स्टडी को कंटिन्यूसली नहीं रख पाते हैं। वहीं फ्रेंड्स, दूसरी तरफ इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अपनी 10th क्लास पास करने के बाद में अपनी आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हैं तथा इसके साथ में वे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं। चूँकि वे 10th क्लास पास करने के बाद में गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे में इन स्टूडेंट्स के मन में फ्रेंड्स कहीं ना कहीं ये विचार आता रहता है कि वे 10th क्लास पास करने के बाद में आखिर ऐसे कौन कौन से गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं, कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स हैं जिनकी वे अच्छे से प्रिपरेशन करके गवर्नमेंट जॉब हासिल कर पाएँ। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा इन्हीं सब्जेक्टों को लेकर है कि आखिर वे कौन कौन से गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं, कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब्स हैं जिन्हें हम 10th क्लास पास करने के बाद में उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और उन जॉब्स को फॉर्म फिल करने के बाद में अच्छे से उनकी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि यह वीडियो देखने के बाद आप अच्छे से एग्ज़ामिन कर पाएंगे कि कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब्स आप 10th क्लास पास करने के बाद में उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, सरकारी जॉब साथी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के बीच में इसे शेयर भी करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको आगे भी इसी तरह की एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, कैरियर गाइडेंस की जानकारी आगे भी इसी तरह से इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने के लिए काफ़ी सारे सेक्टर होते हैं, जैसे कि रेलवे सेक्टर होता है, डिफेंस सेक्टर होता है, एसएससी का सेक्टर होता है, स्टेट लेवल पे वैकेंसी निकलती है, पोस्ट ऑफिस में वैकेंसी निकलती है, इसके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और भी काफ़ी सारे गवर्नमेंट के स्टेट होते हैं जिनमें स्टेट वाइज वैकेंसी जो है 10th बेस पे निकाली जाती है। काफ़ी सारे गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं जिनमें से आप अपनी हॉबी के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार इन फील्ड्स या सेक्टर के गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स 10th क्लास के बाद में देना चाहते हैं, उनकी आप अच्छे से तैयारी करके इन एग्ज़ाम्स को दे सकते हैं तथा इस सेक्टर या फील्ड की गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें आप उस सेक्टर या फील्ड के अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं और उनकी एग्ज़ाम की तैयारी करके आप गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं हम कौन कौन से वो सेक्टर हैं, कौन कौन सी वो फील्ड हैं गवर्नमेंट की जो आप 10th क्लास पास करने के बाद में उन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं, कौन कौन सी वो पोस्ट हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला सेक्टर आता है रेलवे का सेक्टर। रेलवे सेक्टर में देखिए आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी निकलती है। आरआरबी का मतलब होता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से ग्रुप डी की वैकेंसी निकलती है, जो कि 10th बेस पर ये वैकेंसी निकाली जाती है। 10th पास इसमें मांगा जाता है। आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी में देखिए कौन कौन सी पोस्ट निकलती हैं जिनके लिए आप 10th क्लास पास होने के बाद में इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखिए हेल्पर की पोस्ट निकलती है आरआरबी ग्रुप डी में, फिटर की निकलती है, कैबिन आदमी की निकलती है, कीमैन की निकलती है, लेवरमैन, पोर्टर, शंटर की निकलती है, स्विचमैन व ट्रैकमैन व वेल्डर की पोस्ट निकलती है, जिनके लिए आप 10th क्लास पास करने के बाद में इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं इसमें देखिए एज लिमिट जो रहती है ग्रुप डी में, आरआरबी ग्रुप डी में इन पोस्टों के लिए इनमें एज लिमिट आपकी 18 से 33 वर्ष रहती है। वहीं एससी, एसटी और ओबीसी को गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए आरक्षण के अनुसार आयु सीमा में जो छूट है वो इन पोस्टों के लिए दी जाती है। वहीं देखिए सैलरी की फ्रंट्स अगर हम बात करें तो सैलरी इसमें 18,000, कम से कम 18,000 स्टार्टिंग सैलरी इसमें मिलती है और अधिकतम 27,000 आपको सैलरी जो है 18 से 27,000 रुपये तक पर मंथ के हिसाब से जो है आपको इसमें सैलरी मिलती है बाय हैंड। वहीं इस तरह से फ्रेंड्स, हम दूसरी वैकेंसी की बात करें तो आरआरबी एएलपी की वैकेंसी होती है, जो कि आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से एएलपी की वैकेंसी निकाली जाती है, यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट जिसको हम बोलते हैं एएलपी को, उसकी वैकेंसी निकाली जाती है। इसके लिए भी फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन आपको 10th पास होना ज़रूरी होता है। 10th की अगर आपके पास मार्कशीट है तो आप आरआरबी की एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी के लिए जो है अप्लाई इस पोस्ट के लिए कर सकते हैं।
इसके लिए फ्रेंड्स, इसके अलावा देखिए क्वालिफ़िकेशन आपको 2 साल की आपको इसमें ITI का डिप्लोमा होना आपके लिए ज़रूरी है। वह ITI का सर्टिफिकेट भी आपका इसमें होना ज़रूरी है, तभी आप ALP की वैकेंसी के लिए जो है असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी के लिए अप्लाई 10th के बाद कर सकते हैं। वहीं आप देखिए IIT आपकी किसी भी ट्रेड में हो सकती है, मैकेनिकल में, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, फिटर में, डीजल मैकेनिकल में। यदि आपने ITI कर रखी है तो आप RRB की ALP वैकेंसी के लिए 10th क्लास के बाद में अप्लाई इस पोस्ट के लिए कर सकते हैं। वहीं इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, एज लिमिट जो रहती है असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी के लिए वो रहती है आपकी 18 से 30 वर्ष आपकी आयु रहती है, जिसमें आप इसके लिए इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं SC ST और OBC के लिए गवर्नमेंट द्वारा दिए गए प्रावधान के अनुसार एज लिमिट में जो है छूट प्रदान की गई है। वहीं देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसकी सैलरी की बात करें तो सैलरी देखिए ALP की जो सैलरी रहती है असिस्टेंट लोको पायलट की, वो आपको मिनिमम 20,000 रुपये से इसकी स्टार्टिंग सैलरी होती है, जो कि अधिकतम 25,000 रुपये आपको बाय हैंड पर मंथ के हिसाब से इसमें सैलरी मिलती है। तो 20 से 25,000 रुपये सैलरी इसमें आपको जो है फ्रेंड्स हर महीने मिलती है। चलिए तीसरी वैकेंसी की बात करते हैं तो फ्रेंड्स वो है RPF की वैकेंसी, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। RPF का मतलब होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की कांस्टेबल की वैकेंसी इसमें निकलती है। RPF कांस्टेबल की वैकेंसी निकलती है इसमें रेलवे में, जिसमें भी आपको 10th पास होना ज़रूरी होता है। 10th पास यदि आप हैं तो इसमें रेलवे की RPF की कांस्टेबल की वैकेंसी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज लिमिट जो है वो फ्रेंड्स 18 से 25 वर्ष की एज लिमिट रहती है। यदि आप OBC SC ST कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो आप इसके लिए आपको गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए प्रावधानों के अनुसार एज लिमिट में जो है छूट इन पोस्टों के लिए आपको दी जाती है। वहीं सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी देखिए RPF कांस्टेबल के लिए सैलरी कम से कम 21,000 रुपये से इसकी स्टार्टिंग सैलरी रहती है, जो कि आपको प्रमोशन होने के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 28,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको इसमें सैलरी बाय हैंड मिलती है। वहीं अब हम बात करते हैं दूसरा सेक्टर जो होता है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं 10th क्लास के बाद में, वो होता है डिफेंस सेक्टर। यानी रक्षा के क्षेत्र में कौन कौन सी वैकेंसियाँ निकलती हैं जिसमें आप 10th क्लास पास करने के बाद में डिफेंस में सेक्टर में अगर अप्लाई करना चाहते हैं, डिफेंस सेक्टर में नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए इसमें 2 वैकेंसी निकलती हैं डिफेंस सेक्टर में, एक तो इंडियन आर्मी की वैकेंसी निकलती है, वहीं दूसरी इंडियन नेवी की वैकेंसी निकलती है। इंडियन आर्मी की वैकेंसी की हम बात करें तो देखिए थल सेना की वैकेंसी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, जो कि गवर्नमेंट द्वारा अग्निवीर योजना जो हाल ही में लागू की गई है वो थल सेना की वैकेंसी में आती है। अग्निवीर जो हमारे सैनिक हैं, जो केंद्र सरकार ने जिसका नाम अग्निवीर कर दिया है, वो वैकेंसी इसमें शामिल होती है, जिसमें आप 10th क्लास पास करने के बाद में थल सेना के लिए, इंडियन आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इनमें कौन कौन सी पोस्ट हैं जिसके लिए आप 10th क्लास के बाद में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें GD की पोस्ट रहती है, यानी जनरल ड्यूटी की पोस्ट रहती है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रेडमैन की वैकेंसी निकलती है पोस्ट के लिए, इसके लिए आप 10th क्लास के बाद में अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए देखिए फ्रेंड्स 4 साल की आपकी जॉब रहती है। इसमें एज लिमिट जो आपकी रहती है वो 17.5 वर्ष से स्टार्टिंग आपकी एज की रहती है, जो कि 21 वर्ष आपकी अधिकतम आयु इसमें जो है इंडियन आर्मी में थल सेना के लिए इन पोस्टों के लिए होनी कंपलसरी है। वहीं सैलरी की हम बात करें तो देखिए सैलरी इसमें 21,000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी आपको मिलती है। वहीं 4 साल की आपकी ये इंडियन आर्मी की जॉब होती है इन पोस्टों के लिए, अगर आप 10th क्लास के बाद अप्लाई करना चाहते हैं तो। उसके अलावा देखिए आफ्टर रिटायरमेंट के बाद में आपको 10 से 12 लाख रुपए का जो रिटायरमेंट के बाद जो है वो अमाउंट आपको टोटल इसमें इंडियन आर्मी में 4 साल की नौकरी कंप्लीट होने के बाद में आपको मिल जाता है। वहीं देखिए दूसरी जो डिफेंस सेक्टर की जो फ्रेंड्स जो पोस्ट है, नौकरी है, उसमें इंडियन नेवी की पोस्ट है, यानी भारतीय जल सेना जिसको हम बोलते हैं। भारतीय जल सेना में कौन कौन सी पोस्ट है जिसके लिए आप 10th क्लास के बाद में अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसमें देखिए शेफ़ की पोस्ट होती है, इसके अलावा स्टेप वार्ड की पोस्ट होती है, सैनिटरी हाइजीनिस्ट की पोस्ट होती है। इन तीन पोस्टों के लिए आप इंडियन नेवी में यानी भारतीय जल सेना में यदि 10th क्लास के बाद में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसके लिए कर सकते हैं। इसके लिए आपको 10th क्लास में पास होना कंपलसरी है। इसके लिए एज लिमिट आपकी क्या रहती है, देखिए इंडियन नेवी में इन पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए एज लिमिट आपकी 17.5 वर्ष न्यूनतम एज होनी चाहिए और 21 वर्ष आपकी अधिकतम उम्र होनी चाहिए, तो आप इसके लिए इन पोस्टों के लिए अप्लाई जो है इंडियन नेवी में कर पाएंगे। वहीं इसकी सैलरी की अगर हम बात करें तो देखिए इन पोस्टों के लिए आपको स्टार्टिंग सैलरी जो है 21,000 रुपये आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलती है बाय हैंड।
21,000 रुपये पर मंथ आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलती है। वहीं आफ्टर रिटायरमेंट के बाद में आपको 10 से 12 लाख रुपए का जो टोटल अमाउंट है वो मिल जाता है। 4 साल की आपकी इंडियन नेवी की जो है वो जॉब होती है। 4 साल के बाद में आपको जो है रिटायरमेंट के बाद में 10 से 12 लाख रुपए का जो आपका अमाउंट है वो आपको जो है ईजीली मिल पाता है। वहीं इंडियन एयरफोर्स की अगर हम बात करें तो इंडियन एयरफोर्स में देखिए 10th बेस पर इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना में यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं 10th के बाद, तो इसके लिए आपको 10th पास होना ज़रूरी है। इसके लिए ग्रुप सी में वैकेंसी निकलती है, सिविलियन पोस्ट के लिए वैकेंसी निकलती है, जिसमें आप 10th क्लास पास करने के बाद में सिविलियन पोस्ट के लिए इंडियन एयरफोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। वहीं फ्रेंड्स अब हम डिफेंस सेक्टर में अगर हम अगली वैकेंसी की बात करें तो इसमें देखिए MTS की वैकेंसी निकलती है, यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी निकलती है। ऑफिशियल जॉब यह आपकी होती है MTS की जॉब डिफेंस सेक्टर में, जिसमें पोस्ट जो पोस्ट निकलती हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें माली की पोस्ट होती है, चौकीदार की पोस्ट होती है, 4th क्लास की पोस्ट होती है यानी चपरासी की पोस्ट होती है, मैसेंजर की पोस्ट होती है, स्विचन की पोस्ट होती है, वह ऑफिशियल स्टाफ की पोस्ट होती है यानी दफ्तरी बाबू की जो पोस्ट होती है, क्लर्क की, वो पोस्टें इनके लिए निकलती हैं डिफेंस सेक्टर में MTS में। इन पोस्टों के लिए आप 10th क्लास पास करने के बाद में इन पोस्टों के लिए MTS में जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एज लिमिट जो रहती है MTS की पोस्ट में इन पोस्टों के लिए वो रहती है 18 से 25 वर्ष आपकी एज लिमिट रहती है। 18 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम और 25 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आप इन पोस्टों के लिए MTS में डिफेंस सेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं। 10th क्लास आपको पास होना ज़रूरी है। वहीं इसके लिए जो आपकी सैलरी रहती है देखिए वो 18,000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी आपकी रहती है, जो कि एंड तक आपकी 23,000 रुपये पर मंथ सैलरी आपको जो है प्रमोशन होने के बाद धीरे धीरे आपकी इंक्रीज़ होती चली जाती है। वहीं हम फ्रेंड्स अगर हम बात करें डिफेंस सेक्टर में अगली वैकेंसी की, तो डिफेंस सेक्टर में देखिए BSF कांस्टेबल की पोस्ट रहती है, जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको 10th पास होना कंपलसरी होता है। BSF कांस्टेबल की पोस्ट के लिए आपकी एज लिमिट जो है वो 18 से 23 वर्ष जो रहती है। इसके अलावा SC ST OBC कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, SC ST OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, तो आपको गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए एज में आपको नियम के अनुसार आपको जो है एज में छूट मिलती है। वही सैलरी की अगर हम बात करें BSF कांस्टेबल की पोस्ट के लिए सैलरी आपकी स्टार्टिंग सैलरी 23,000 रुपये रहती है, जो कि बढ़ के धीरे धीरे 28,000 रुपये पर मंथ तक आपको बाय हैंड सैलरी इसमें जो है हर महीने मिलती है। वहीं हम दूसरी पोस्ट की बात करें तो इसमें डिफेंस सेक्टर में देखिए ITBP की पोस्ट होती है, यानी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस की पोस्ट होती है। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी इसमें निकलती है ITBP कांस्टेबल की, जिसके लिए आप 10th क्लास पास करने के बाद में इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एज लिमिट 18 से 23 वर्ष रहती है। वहीं SC ST OBC को जो है एज लिमिट में गवर्नमेंट द्वारा दिए गए प्रावधानों के अनुसार छूट मिलती है। वहीं सैलरी की हम बात करें तो ITBP की कांस्टेबल के लिए सैलरी स्टार्टिंग 23,000 रुपये रहती है और अधिकतम 28,000 रुपये पर मंथ तक इसकी सैलरी रहती है। वहीं देखिए फ्रेंड्स, जो तीसरी वैकेंसी रहती है डिफेंस सेक्टर में जिसके लिए आप 10th क्लास के बाद में अप्लाई कर सकते हैं, वो होती है असम राइफल्स की। असम राइफल्स में कांस्टेबल की पोस्ट निकलती है, जिसके लिए आप 10th क्लास के बाद में अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको 10th क्लास पास होना कंपलसरी है। इसके लिए एज लिमिट जो रहती है असम राइफल्स में कांस्टेबल की पोस्ट के लिए तो वो रहती है 18 से 23 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। 18 से 23 वर्ष के बीच में आपकी एज है तो आप इसकी पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए जो सैलरी रहती है देखिए 23,000 रुपये इसके लिए स्टार्टिंग सैलरी रहती है, जो कि 28,000 रुपये तक एंड तक पर मंथ इसमें सैलरी आपको जो है वो मिलना शुरू हो जाती है। वहीं चौथी अगर वैकेंसी की हम बात करें फ्रेंड्स, तो डिफेंस सेक्टर में चौथी जो पोस्ट होती है वो CRPF कांस्टेबल की पोस्ट होती है, जिसके लिए भी आपको 10th क्लास जो है पास होना कंपलसरी होता है, तब आप CRPF कांस्टेबल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाते हैं। इसमें एज लिमिट जो है देखिए 28 से 23 वर्ष रहती है CRPF कांस्टेबल की पोस्ट के लिए। इसमें जो सैलरी जो रहती है स्टार्टिंग सैलरी 23,000 और अधिकतम 28,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी जो है इसमें CRPF कांस्टेबल की पोस्ट के लिए मिल जाती है। वहीं CISF की पोस्ट जो रहती है, CISF में कांस्टेबल की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो भी इसमें सेम यही रूल रेगुलेशन रहते हैं। 18 से 23 वर्ष आपकी एज रहती है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास होना आपके लिए ज़रूरी है CISF की कांस्टेबल की पोस्ट के लिए, और सैलरी इसमें 23 से 28,000 रुपये तक मिलती है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स, डिफेंस की जितनी भी वैकेंसियाँ हैं जिसके लिए आप 10th क्लास के बाद में डिफेंस सेक्टर में यदि आप हॉबी रखते हैं, इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए सैलरी आपकी 23 से 28,000 रुपये तक आपको पर मंथ सैलरी एंड में महीने के एंड में मिल जाती है। अब चलिए अब हम बात करते हैं SSC सेक्टर की, कि SSC का मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। SSC जो होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अपने लेवल पर जो है 10th क्लास के लेवल पर जो है वैकेंसीज़ निकालता है।
10th बेस पर आप ये जो है एसएससी की वैकेंसी देकर जो है आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसमें भी आप गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकते हैं। तो एसएससी सेक्टर में बात करें तो फ्रेंड्स देखिए, एसएससी सेक्टर में एसएससी एमटीएस की वैकेंसी निकलती है, यानी एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी निकलती है। इसके लिए भी आपको 10th पास होना कंपलसरी होता है। इसमें आप देखिए कौन कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखिए माली की पोस्ट होती है, चौकीदार, सफाई स्वीपर की पोस्ट होती है, सफाई कर्मचारी की, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं इसमें एज लिमिट जो रहती है देखिए वो 18 से 25 वर्ष एज लिमिट रहती है। वहीं SC ST OBC के लिए अगर हम बात करें तो SC ST OBC के कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो इसके लिए आपको गवर्नमेंट द्वारा दिए गए प्रावधानों के अनुसार इसमें एज लिमिट में जो है आपको छूट प्रदान की जाती है। वहीं सैलरी की अगर हम बात करें तो देखिए SSC MTS की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसमें स्टार्टिंग सैलरी आपकी 18,000 रुपये पर मंथ रहती है, जो कि बढ़ते बढ़ते धीरे आपकी 23,000 रुपये पर मंथ तक आपको इसमें जो है सैलरी वो है आपकी इंक्रीज़ होती चली जाती है। वहीं अब हम बात करते हैं देखिए SSC सिलेक्शन की। SSC चयन की एक वैकेंसी निकलती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, जिसमें आपको 10th क्लास पास होना कंपलसरी होता है। 10th क्लास आप कंप्लीट कर चुके हैं तो आप SSC की सिलेक्शन की वैकेंसी के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखिए पोस्ट कौन कौन सी पोस्ट होती हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट होती है, फील्ड अटेंडेंट की पोस्ट होती है, व कैंटीन अटेंडेंट की पोस्ट होती है, इसके लिए आप अप्लाई कर पाते हैं। वहीं एज लिमिट इसमें देखिए 18 से 30 वर्ष रहती है। वहीं SC ST OBC के जो कैंडिडेट्स हैं जो बिलोंग करते हैं SC ST OBC की कैटेगरी से, उनको गवर्नमेंट द्वारा दिए गए प्रावधान के अनुसार एज लिमिट में जो है वो छूट प्रदान की जाती है। वहीं SSC सिलेक्शन में इन पोस्टों के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं 10th क्लास बाद में तो आपकी जो सैलरी है वो 22,000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी मिलती है और 32,000 रुपये पर मंथ तक आपकी जो है सैलरी वो है फ्रेंड्स जो गेन हो जाती है। तो ये तो थी फ्रेंड्स वैकेंसी है जो ऑल ओवर इंडिया लेवल पर निकाली जाती हैं, जिनके लिए आप 10th क्लास पास करने के बाद ऑल इंडिया लेवल पर जो वैकेंसी निकलती है उसमें आप 10th क्लास के बाद में पास होने के बाद में अप्लाई कर पाते हैं। अब बात करते हैं हम स्टेट लेवल पर जो वैकेंसी निकाली जाती है, यानी राज्य सरकार के स्तर पर जो वैकेंसी निकाली जाती हैं उनमें कौन कौन सी ऐसी पोस्टें हैं, कौन कौन सी वैकेंसियाँ हैं स्टेट लेवल पर जो आप 10th क्लास पास करने के बाद में उनके लिए एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और उनकी एक वैकेंसी के ज़रिए आप 10th क्लास पास करने के बाद में गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकते हैं। तो स्टेट लेवल पर देखिए हम बात करें तो इसमें पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी निकलती है तथा पुलिस कांस्टेबल में ड्राइवर की वैकेंसी निकलती है। तो जैसे हम बात करें स्टेट वाइज तो देखिए राजस्थान में राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल की वैकेंसी निकलती है, यूपी में यूपी प्लस कांस्टेबल की वैकेंसी निकलती है, हरियाणा में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी निकलती है इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। विभिन्न स्टेट लेवल पर जो कांस्टेबल की वैकेंसी निकलती हैं पुलिस में, इसके लिए आपको 10th पास होना जो है वो कंपलसरी होता है। वहीं एज लिमिट की हम बात करें तो पुलिस कांस्टेबल में स्टेट वाइज जो एज लिमिट रहती है वो आपकी 18 से 27 वर्ष एज रहती है। इसमें SC ST और OBC के जो कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं जो पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं 10th के बाद, उनको राज्य सरकार के द्वारा दिए गए प्रावधानों के अनुसार एज लिमिट में जो है वो छूट प्रदान की जाती है। वहीं अब हम सैलरी की बात करें तो देखिए स्टेट लेवल पर जो पुलिस कांस्टेबल की और ड्राइवर की जो वैकेंसी निकलती है इसमें सैलरी जो है 23,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये पर मंथ तक जो है आपको स्टार्टिंग में सैलरी जो है वो पर मंथ के हिसाब से बाय हैंड मिल जाती है फ्रेंड्स। वहीं स्टेट लेवल पर अब देखिए हम बात करें तो देखिए स्टेट लेवल पर स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट यानी जिला परिवहन कार्यालय में जो है वो पोस्ट निकलती है, उसमें ड्राइवर की पोस्ट निकलती है। जिला परिवहन विभाग में ड्राइवर की पोस्ट के लिए आप 10th क्लास पास करने के बाद में इसके लिए भी ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी होता है, यानी 4 व्हीलर चलाने का जो है वो अनुभव होना चाहिए, उसका आपके पास सर्टिफिकेट लाइसेंस भी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो आप इसकी पोस्ट के लिए 10th क्लास पास करने के बाद में स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, यानी वन विभाग में कौन कौन सी ऐसी वैकेंसी हैं जो आप 10th क्लास पास करने के बाद में उन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हम वन विभाग में खाली फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट निकलती है, वन रक्षक की पोस्ट निकलती है, जिसमें आप 10th क्लास पास करने के बाद में इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो एज लिमिट रहती है देखिए फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट के लिए इसमें 18 से 28 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। वहीं SC ST या OBC कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको एज लिमिट में राज्य सरकार द्वारा दिए गए प्रावधान के अनुसार आयु सीमा में जो है वो छूट दी जाती है। वहीं फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट के लिए देखिए सैलरी की बात करें तो इसमें देखिए
मिनिमम आपको जो सैलरी है वो 18,000 रुपये से आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो है वो स्टार्ट रहती है। वहीं बढ़ते बढ़ते प्रमोशन होते होते धीरे धीरे आपकी स्टार्टिंग जो सैलरी है वो बढ़ के 28,000 रुपये एंड तक आपको इसमें पर मंथ के हिसाब से सैलरी जो है वो फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मिलती है। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ वैकेंसियाँ जिसमें आप जो है स्टेट लेवल पर 10th क्लास पास करने के बाद में इन वैकेंसियों के लिए विभिन्न पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब हासिल कर सकते हैं। वहीं हम लास्ट बात करते हैं पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस में ऐसी कौन कौन सी वैकेंसियाँ निकलती हैं जो आप 10th क्लास पास करने के बाद में इन वैकेंसी की तैयारी करके गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए पोस्ट ऑफिस की अगर हम बात करें तो पोस्ट ऑफिस में GDS की पोस्ट निकलती है जिसके लिए एज लिमिट 18 से 40 वर्ष रहती है। वहीं MTS की पोस्ट निकलती है जिसमें 18 से 25 वर्ष एज लिमिट रहती है। वही पोस्टमैन मेल गार्ड की पोस्ट निकलती है जिसमें 18 से 27 वर्ष एज रहती है। इन पोस्टों के लिए आप पोस्ट ऑफिस में अप्लाई कर सकते हैं। इनमें जो स्टार्टिंग सैलरी आपको मिलती है 18,000 रुपये से स्टार्टिंग सैलरी मिलती है GDS MTS पोस्टमैन मेल गार्ड की पोस्ट के लिए। वहीं बढ़ते बढ़ते आपकी सैलरी जो है प्रमोशन होते होते 30,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको एंड में सैलरी जो है वो आपकी इंक्रीज़ होती चली जाती है। तो फ्रेंड्स ये थी वैकेंसियाँ जो कि आप 10th क्लास पास करने के बाद में इन गवर्नमेंट जॉब्स की एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन आप अलग अलग सेक्टर के हिसाब से जो आपकी हॉबी के अनुसार आप जो सेक्टर चुनना चाहते हैं उसके अनुसार उसके अकॉर्डिंग आप इनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं और आप गवर्नमेंट जॉब इजीली हासिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आशा करता हूं कि आपको हमारा आज का वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देंगे और भी इसी तरह की नई नई एजुकेशनल जानकारी। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।